Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is peer tutoring. Peer tutoring जो आपके पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का एक सब टॉपिक है, बीएड फर्स्ट ईयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गिवन है. आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सबसे पहले हम पहली स्लाइड में डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ peer tutoring कि peer tutoring का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है. Peer tutoring is the system of instruction in which learners help each other and learn by टीचिंग. बेसिकली मैं आपको पेयर ट्यूटोरिंग का एक आसान सा मतलब ये बताती हूँ कि जिसमें क्या होता है कि आपके जैसे पेयर ट्यूटोरिंग इज अ काइंड ऑफ कि दो बच्चे, इसमें से एक ट्यूटर होता है और एक ट्यूटी होता है. एक ट्यूटर होगा और एक ट्यूटी होगा. जो ट्यूटर होगा वो बच्चे को पढ़ाएगा और ट्यूटी जो होगा वो पढ़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें क्लास में कोई टॉपिक समझ नहीं आता, टीचर से कुछ समझ नहीं आता, तो क्या होता है हम अपने साथ वाले की हेल्प लेते हैं कि यार प्लीज तू ये हमें समझाना थोड़ा. तो वही वो दैट्स कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग. ठीक है. कई बार हमारे टीचर हमें कुछ समझा रहे होते हैं या हमसे कोई अडल्ट बच्चा है, हमारा कोई सीनियर हमें कोई चीज़ सिखा रहा होता है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग. पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है कि इसमें एक बच्चा जो होता है वो मास्टर होता है. ठीक है. ट्यूटर होता है, उसको सारी नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की, और जो दूसरा बच्चा होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, और जो मास्टर ट्यूटर होता है वो आपको अच्छे से समझाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या बोला गया है. दैट्स कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग. तो लिखा गया है इट इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन in which learners help each other and learn by टीचिंग. इसमें लर्नर्स एक दूसरे की मदद करते हैं और लर्न कैसे याद करते हैं, बाय टीचिंग, मतलब पढ़ा के उसको याद करवाया जाता है. A peer tutor is anyone who is of similar status as the person being tutored. जो पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है कि वो सिमिलर स्टेटस का होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक देखिए एक टीचर और स्टूडेंट में स्टेटस में बहुत फर्क होता है. टीचर को बहुत सारी नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट. बट जो पीयर ट्यूटोरिंग के केस में क्या होता है कि एक आपको आप ही की एज का या फिर आपसे थोड़ा सा बड़ा, जिसको थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज हो, मतलब उस सब्जेक्ट जो आपको पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज होगी उसे. अ पीयर ट्यूटर इज एनीवन हु इज ऑफ द सिमिलर स्टेटस, जो आप ही की क्लास का होगा या आपसे 1-2 साल बड़ा होगा, एज द पर्सन बीइंग ट्यूटर्ड, जिसको पढ़ाया जा रहा होगा. It have been used in variety of context with students teaching students. बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं. Student teaching school pupils. ठीक है. मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कि वो अपनी जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होते हैं, वो तो बच्चों की ट्यूशन लेना शुरू करता है. दैट्स कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग. नॉन प्रोफेशनल अडल्ट्स टीचिंग अडल्ट्स. नॉन प्रोफेशनल जो अडल्ट्स होते हैं, मतलब जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए होते, बट वो बड़ों को पढ़ा रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा एमए कर रहा है तो वो बीए वाले बच्चों की ट्यूशन लेने लग जाता है. दैट्स चिल्ड्रन. एंड प्यूपिल टीचिंग प्यूपिल्स, मतलब बच्चे आपस में क्लास में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं. तो ये एग्जाम्पल हो. मतलब एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसको हम पीयर ट्यूटोरिंग नहीं बोलेंगे. मतलब इन द सेंस कि वो सिमिलर स्टेटस ही होगा, उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, बट उनके पास नॉलेज अच्छी खासी होगी ताकि वो आपको उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपको पढ़ना है तो वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं. तो दैट्स कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग. Peer tutoring links high achieving students with low achieving students for structured learning. देखिए आपकी क्लास में कोई टॉपर है, आप उससे चाहते हैं कि यार प्लीज मुझे ये टॉपिक समझा दे, तो वो इसीलिए आपको समझा देता है. क्यों, क्या हुआ, ये इसमें क्या लिंक हुआ. एक हाई अचीविंग स्टूडेंट जो टॉपर था वो आपको कोई चीज सिखा रहा है, आपको नहीं आती वो चीज, तो ये लिंक हो गया ना, हाई अचीविंग स्टूडेंट विद लो अचीविंग स्टूडेंट फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग. एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग वो आपको इसे बताएगा कि पहले ये होता है स्टेप में, फिर ये होता है, फिर ये होता है. इट प्रमोट्स academic gains as well as social enhancement. ये academic gains को प्रमोट करता है, मतलब आपको नॉलेज मिलती है, और सोशल enhancement भी होती है, मतलब आप सोशली भी एक्टिव होते हो इस पीयर ट्यूटोरिंग से. आई होप आपको पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नाउ. तो गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इट हेल्प्स अदर स्टूडेंट्स मूव देमसेल्व्स फॉरवर्ड एकेडमिकली. इसमें क्या होता है, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि सारे एकेडमिकली अच्छे तरीके से आगे चल सके. टू आइडेंटिफाई गुड एनवायरनमेंट फॉर होल्डिंग पीयर ट्यूटोरिंग सेशंस. एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है, ठीक है, पीयर ट्यूटोरिंग सेशंस में. To identify elements necessary to build a good rapport with a student.
ठीक है, एक अच्छे एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है जिससे बच्चों की गुड रैपोर्ट बन सके। टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द रोल ऑफ ए ट्यूटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से आइडेंटिफाई करने हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग बेसिक फीडबैक टेक्निक अ ट्यूटर शुड यूज इन एनी पीयर ट्यूटोरिंग सिचुएशन, ये देखना है कि बच्चा कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है ताकि उस बच्चे दूसरा बच्चे को जो ट्यूटी है उसे अच्छे से समझ में आ जाए। सो आई होप आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से समझ में आ गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द टीचर कि टीचर कैसे इसमें अपना काम करती है। फर्स्ट, डिफाइनिंग एंड प्लानिंग अ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा प्लान किया जाता है, पहले बच्चों को बताया जाता है कि व्हाट इज पीयर ट्यूटोरिंग और उसे प्लान कैसे करती हैं टीचर्स। आफ्टर सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट एरिया, आपने जो सब्जेक्ट एरिया ले लिया एज अ टीचर, द टीचर नीड्स टू प्लान अ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम विच विल इंक्लूड अ प्रिसाइज फॉर्मेट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, ठीक है। टीचर का इसमें क्या काम है, टीचर ने एक सब्जेक्ट या एरिया उठा लिया, उसके बाद टीचर को एक पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है जो क्या करेगा, उसमें बच्चों की कुछ एक्टिविटीज होंगी प्रिसाइज फॉर्मेट में, और फिर क्या होगा कि उसमें उसको पता चलेगा दैट वन इज एबल विच स्टूडेंट इज एबल to become a peer tutor and which student is not having so much of knowledge can become a tutor, ठीक है। सो डिफाइनिंग एंड प्लानिंग अ peer tutoring program. Second is the training peer tutoring. Teacher trains tutors regarding usable peer tutoring methods which is necessary for the program success. टीचर peer जो peer tutors होते हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनकी क्लास के जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो उनको बताएंगे कि peer tutoring में कैसे करना है, आपने एंग्री नहीं होना है, आपने बहुत कामली सारे एस्पेक्ट्स को बच्चे को बताना है। सो ये बच्चों को peer tutoring की ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये प्रोग्राम है जो पूरा peer tutoring का वो सक्सेसफुल हो सके। The third point is monitoring daily result. Teacher determines the tutoring results both informal and formal assessment tools. जो मैम के पास उसके formal और informal assessment tools होते हैं, टीचर उनको रोज इवेल्युएट करेगी कि कैसे peer tutors peer tuty को पढ़ा रहे हैं। Finding support for peer tutoring. Once a teacher has decided to begin a classroom peer tutoring program, he or she will need support from three very different groups. एक टीचर जब डिसाइड कर लेती है पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को डिसाइड बिगिन करने का, तो उसको 3 ग्रुप से सपोर्ट चाहिए होता है। किससे? एक तो स्कूल प्रिंसिपल से, क्योंकि स्कूल प्रिंसिपल अगर देख लेगी कि क्लास में पीयर ट्यूटोरिंग होता है तो वो बोलेंगी मैम आपका क्या काम है क्लास में। सो सेकंड इज द स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों से भी, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि हमें अपनी क्लास का कोई बच्चा पढ़ाए, वो चाहते हैं कि हमें टीचर ही समझाए। तो बच्चों से भी उनको सपोर्ट पूरा चाहिए होता है, एंड फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं अरे हम इतनी फीस पे कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि हमारा बच्चा उसी की क्लासमेट से पढ़ेगा। वी वांट टीचर्स टू एजुकेट देम, टीचर्स टू टेल देम हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे जो टीचर होती है उसको 3 चीज़ों से सपोर्ट चाहिए होता है ताकि पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम अच्छे से चल पाए। फर्स्ट इज द स्कूल प्रिंसिपल, सेकंड इज द स्टूडेंट, एंड थर्ड इज द पेरेंट्स, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। सो आई होप रोल्स आपको समझ में आ गए होंगे। टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग की क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट है नॉलेज इज बेस्ट ट्रांसफर्ड व्हेन अ चाइल्ड इज टॉट बाय एन अडल्ट। नॉलेज सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रांसफर्ड होती है जब एक चाइल्ड को एक अडल्ट पढ़ा रहा होता है, ठीक है। सेकेंड इज लर्निंग ऑफ एकेडमिक स्किल्स अकर्स, ठीक है, बच्चे के एकेडमिक स्किल्स, लर्निंग ऑफ एकेडमिक स्किल्स होते हैं बच्चे के अंदर, ठीक है, वो अकर होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दी encourage more positive attitude towards learning. बच्चे के मोर पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चे के अंदर आता है, अरे सारे बच्चे कर रहे तो मैं भी करूंगा, तो ये एक पॉइंट होता है। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलप्स अ मोर पॉजिटिव सेल्फ इमेज। आपको जब सारी चीज़ें समझ में आने लगती है तो आपकी भी एक सेल्फ इमेज इंप्रूव होती है, आपको लगता है कि यस आई एम नाउ आई नो एवरीथिंग। द फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूव एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल्स एंड टीचर्स। बच्चे का एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है स्कूल और टीचर्स के लिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि टीचर्स हमें डांटेंगे अगर हम डाउट पूछेंगे, बट एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है पीयर ट्यूटोरिंग से। स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इंक्रीज। बच्चा अगर बच्चे को समझ आने लगता है तो बच्चा और सोचता है कि मैं और याद करूं। एंड
पर्सनल फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस आर रिड्यूस्ड। कई बार बच्चा हेल्पलेस फील कर रहा होता है, अरे यार मैं पूछूंगा तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, बट इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर अपने फ्रेंड से पूछ सकता है तो उसकी हेल्पलेसनेस का जो पर्सनल फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। So here's the end of the video. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Thank you for watching this video. For the more updates.